बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई 2025 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो रहा है और मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वायरल हो रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं से ये प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर देख लेते हैं और लेबल क्या रहा है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई जो है ये बीट होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है बीट। ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वैसे मैं एक एक शब्द पढ़ करके आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि साइबर एथिक्स क्या है। साइबर एथिक्स, तो देखिए साइबर एथिक्स क्या है, तो ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश। ऑप्शन बी में दिया गया है इथिकल गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन बिहेवियर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है। ये हुआ था कहाँ पर, तो ये मेरठ में हुआ था। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 मेरठ में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एनएसजी का, तो आपको पता है एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अंग्रेजी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स इन क्रोनिन्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो देखिए इसमें क्या है कि निकोलो, जैकोपो और लूसिया। ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसिया सिस्टर का नाम है उसकी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए ईसीजी में जो है, ईसीजी में ई किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है ना। तो आपने ईसीजी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिएगा कि जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान सामला जी, इस तरह से लिखा गया है सामला जी, भगवान सामला जी, जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, कि मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो इनका आयोजन होता है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था। तो ये समुद्रगुप्त है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भागलपुर जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है। तो भागलपुर रेशम के उत्पादन में, सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है आर और फोकस दूरी दिया गया एफ। इसके बीच संबंध आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, आर इक्वल टू 2F होता है। आर इक्वल टू 2F होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा, खाली स्थान दिया गया है कौन सी ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है ना, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की, खाली स्थान दे करके पूछा गया है किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की, खाली स्थान बदल कर बदला जा सकता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए स्पीड हो जाएगा, गति हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट करके पूछा गया एसर्शन और रीजन का। ठीक है ना। तो पूछा गया है इसमें कि अभिकथन में कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। और ये आर भी है सही कि एक श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोधों का उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, समान धारा प्रवाहित होती है और कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विवेक के बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है ना, अंतः प्रद्रवी जालिका इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके, खाली स्थान दिया गया, से बने होते हैं। तो ये एस्क्लेरेन्काइमा के। उसके बाद देखिएगा उसमें पूछा गया है कि उन कथनों का चयन करें जो जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा जा रहा है, तो इसमें से देखिए कि जिन डीएनए अणु के बेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं, शायद ये दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए जिन प्रोटोनों का कूटन नहीं करते हैं। तीसरा है कि किसी स्पीसीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कौन सा है, जो है
तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है जिससे एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़ों का उपयोग नहीं किया था। तो इन्होंने पत्तियों का जो आकार है, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी में, पत्तियों का आकार जो है इसका उपयोग नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो नदी की सफाई है, नदी की सतह की सफाई, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, इस तरह से ये सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना, इस तरह से ये सिंबल बनाया गया है। और पूछा गया है कि ये जो करेंसी के लिए यूज होता है ये किस देश की करेंसी के लिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जापान के लिए भी होता है और चीन के लिए भी होता है। तो ऑप्शन में सी दिया गया, चीन और जापान दोनों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये नेपच्यून है, वरुण, ठीक है ना, और सबसे नज़दीक बुध होता है। उसके बाद पूछा गया है कि एक ही समय पर 2 या अधिक फसलों को जो है, यहाँ पर लिखा गया है कि ये स्पष्ट नहीं रहा है कि एक ही खेत में उगाने के, तो एक ही समय में जो है ना उसको कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है ना, इंटर क्रॉपिंग उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। कर्मनाशा नहर योजना से संबंधित, तो इसका आंसर गंगा नहर प्रणाली होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी सर्च करिएगा। उसके बाद देखिए एक सामान्य व्यक्ति की आंख की निकट बिंदु क्या है। तो ऑप्शन में देखिए 25 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वस्य क्या है, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया विश्वस्य, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया अंग्रेजी में विश्वस्य। विश्वस्य क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का विश्वस्य जो है ना, यह आपका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहू पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू असम का है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रबर बांध जो है ये पूछा गया है, कौन सा है। तो ये गयाजी बांध है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कनक साहा है, ठीक है ना, कनक साहा यहाँ पर आपका हो जाएगा कनक साहा, ठीक है, कनक साहा दिया गया ऑप्शन बी में। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। इस रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था। तो ये भारत ने किया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि आपका एक सोरबन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो ये आपको भी पता है, ये कौन है, मैडम क्यूरी हैं, ठीक है, मैरी क्यूरी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक आपका रश्मि रथी है। चलिए कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद देखिएगा कि जवाई बांध परियोजना पूछा गया है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो जवाई जो है ये राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा पूछा गया है कि सरिता इज फॉन्ड, तो ऑफ यूज होता है, फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स ऑन इंडिकेट रिवर्स एक्शन। यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनाइट अनफोल्ड, ठीक है ना, तो एक जिसमें होगा वो आपका हो जाएगा, तो एक इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कंटेम्प्ट का यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम क्या होगा। तो कंटेम्प्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, डिसडेन बोलते हैं, डिसडेन, DISDAIN। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पिक अप द व्हीट ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना, इसको ट्रांसलेट करना है। तो फर्श पर बिखरे हुए गेहूं के दाने उठा लो।
उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी आर गोइंग, तो यहाँ पर होगा द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सच्चिदानंद सिन्हा दिया गया है। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं है, उत्कीर्ण यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर संस्कृत नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत श्रमजीवी पुस्तक का नाम है भारत श्रमजीवी। ये पुस्तक लिखा है किसने, तो शशिपाद मुखर्जी ने लिखा है, शशिपाद मुखर्जी। उसके बाद देखिए पूछा गया कि यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है, तो ये औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले थे जो आप लगा करके बना सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैथ मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 48 भी मैथ है। चलिए उसके बाद देखिए 49 है कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, CH2 समूह। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 16, यानी कि सल्फर है ये 16 है, इसका 2 8 6 है, तो ये 16 है। इस समूह के नीचे आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा है, तो इसके नीचे आने वाला जो होगा वो 34 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए 34 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण होता है, घटित होता है टिंडल, तो ये होता है प्रकाश के किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 52 नंबर कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से मिश्र धातु है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, लोहा, निकेल और क्रोमियम का। उसके बाद देखिएगा कि घटते हुए क्रम में धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, घटते हुए क्रम में, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे घटते हुए क्रम में, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद आपका कॉपर और फिर एयू यानी कि गोल्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के वेग पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। इसके बाद गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग द्रव्यमान के वर्ग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वर्ग पे, तो हाफ mv² होता है ना, तो ये द्रव्यमान के वेग पर थोड़ी करता है, तो ये गलत हो गया। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग पर, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। और विरामावस्था में तो गतिज ऊर्जा होगी ही नहीं, और गतिज ऊर्जा वाट में नहीं मापी जाती, ऊर्जा जूल में मापी जाती, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सोन नदी परियोजना का जो है यहाँ पर किस वर्ष आरंभ किया गया था, सोन रिवर यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1874 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले इसमें से हम बात करेंगे तो सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, तो गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर डी दिया गया है। उसके बाद आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, तो ये हो जाएगा। उसके बाद चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर दिया गया बी में। उसके बाद हो जाएगा आपका देवगौड़ा साहब हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए HD देवगौड़ा, तो आपका ये ई हो जाएगा, ई, ठीक है ना, ई है ये। उसके बाद आपका हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, तो इंद्र कुमार गुजराल यहाँ पर देख सकते हैं सी है, तो DABEC ऑप्शन आप ए में देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चूँकि स्पष्ट नहीं है, अगर मैंने बता दिया ऑप्शन में CE की तरह दिख रहा होगा। देखिएगा इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है, तो देखिए अध्यक्ष निम्न सदन की कुछ समितियों का सदस्य होता है। देखिए इसमें से दूसरा और तीसरा दिया गया है, ठीक है। अनुशासन मर्यादा बनाए रखता है और निम्न सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये दूसरा और तीसरा जो है ना बिल्कुल करेक्ट दिया गया, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना, तो 58। देखिए 58 नंबर है कि सत्ता की साझेदारी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम बताइए, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल होता है, निजी सदस्य का विधेयक।
उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो वित्तीय आपातकाल 360 में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। स्टेटमेंट करके दिया गया है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लागू होने के समय से ही इसका हिस्सा था, नहीं मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये तो गलत हो गया। और देखिए इसको भाग 4(a) के अनुच्छेद 51(a) में रखा गया है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही दिया गया है, तो केवल बी सही है इसमें, मतलब ऑप्शन 2। उसके बाद देखिए विच कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में पढ़ेंगे कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार के जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। बताइए कौन सा संविधान संशोधन था। तो फ्रेंड्स ये आपका था 94वां संविधान संशोधन 2006 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 1900 यहाँ दिया भी गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ अग्रवाल दिया भी गया है। उसके बाद देखिए छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। अब देखिए थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया है, तो यहाँ पर दक्षिण पर जो है आपका एक दिया गया है और एक यहाँ थल दिया गया है, तो दक्षिण का उत्तर विपरीत हो जाएगा ना, दक्षिण दिशा में था और निर्माण पर दिया गया है, दक्षिण और निर्माण पर, दक्षिण का उत्तर हो जाएगा और निर्माण का यहाँ पर देखिए ध्वंस दिया गया है, ध्वंस, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण का विपरीत उत्तर और निर्माण का विपरीत ध्वंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, वाक्य किस प्रकार का है, तो ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इसमें दिया गया है कि ममता पुस्तक पढ़ रही है, कोई नाम दिया गया ममता, तो ये पुस्तक पढ़ रही है, ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें देखिए मोती पुल्लिंग है। उसके बाद और कुछ भी यहाँ पर दिया गया है, तांबा दिया गया है और नीम दिया गया है, तो मोती तांबा और नीम ये पुल्लिंग है, उर्दू स्त्रीलिंग है, उर्दू दिया गया है। उसके बाद देखिए दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला, तो देखिए दशरथ पुत्र राम पर जो है रेखांकित किया गया है, तो ये पूछा गया है कि कौन सा प्रकार का पदबंध है, तो ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी में जिसको कि एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रशासक, ठीक है ना, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन यहाँ पर ढक गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाँ कवि रसखान ऐसा ही कुछ है, किस ग्रंथ में अपने रचनाएं करने के लिए ये आपके, तो यहाँ पर ये मिट गया है, नहीं पढ़ा रहा है। उसके बाद देखिए छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होगा छाती पर पत्थर रखना, ये भी यहाँ पर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। छाती पर पत्थर रखना पूछा गया है। उसके बाद जहर का घूंट पीना, उसके बाद यहाँ पर जान पर खेलना, टांग अड़ाना, तो टांग अड़ाना तो किसी काम को रोकना हो जाएगा, देख लीजिएगा हिंदी का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर मैच करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका बुचेरिया दिया गया है, किस संघ में आता है, जोंक किस संघ में आता है, हाइड्रा किस संघ में आता है, शक्तिपात किस संघ में आता है, ये सब दिया गया है मिलान करने वाला। तो जोंक एनेलिडा में आता है, ठीक है ना, जोंक जो आएगा ये आपका एनेलिडा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न, देखिए उसके बाद है कि किस राज्य ने बजट 2025-26 में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने का घोषणा किया, तो ये बिहार किया है। उसके बाद देखिए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2025 जो है ये आयोजन किस देश में हुआ था, तो रोटरडम नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म पुरस्कार विजेता जिनका निधन हो गया, तो ये तुलसी गौड़ा है, तुलसी गौड़ा, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया है कि जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को दुनिया में 31 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका इंदौर और उदयपुर हैं, ठीक है, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जेड मोड सुरंग कहाँ पर स्थित है, ये मैंने कराया भी था, तो जेड मोड जो है जम्मू कश्मीर में है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, डोनाल्ड ट्रंप को। कौन सा साहित्य समांथा हार्वे ने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समांथा हार्वे का इसमें से नहीं है, तो प्रोफेट सॉन्ग दिया गया ऑप्शन डी में, प्रोफेट सॉन्ग, ये पॉल लिंच की रचना है,
ये समांथा हार्वे की नहीं है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, और देखिए इसमें से आपको क्रम से आपको देना है। तो देखिए इसमें से आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा गया, तो 1931 में हुआ था। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ की स्थापना, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक ये यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद कौन सा पूछा गया है, तो उद्योग परिसंघ शायद 1895 में हुआ था। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, देखिए ये यहाँ पर दिया गया बी, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो 1930 में दलित वर्ग का हुआ था, और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा बी के बाद आपका सी हो जाएगा, बी के बाद यहाँ पर देखिए सी दिया गया, यहाँ पर दिया गया। उसके बाद आपका हो जाएगा पहला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में हो जाएगा पूना पैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था, तो यह कालीकट पहुंचा था 1498 में। जमोरिन ने स्वागत किया था, जमोरिन दिया गया है। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन परंपरा से संबंधित संत, एक मिनट, हाँ, धरनीदास, अंग्रेजी में दिख रहा है धरनीदास और दरिया साहब, ये पूछा गया है कि संबंध किस राज्य से रहा है, तो इनका बिहार से रहा है, ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहाँ पर देखिए उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे पूछा गया है कि हाँ, अब ये देखिए पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है, तो कृष्णा का होता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तालचेर कहाँ पर, उड़ीसा में है। महुआ गुजरात में है, और कोटा राजस्थान में है। तो मिला लीजिए इसको आप लोग, ये तापीय ऊर्जा संयंत्र दिया गया है। भारत की देखिए ब्लू माउंटेन चोटी भारत की अवस्थित है, तो ब्लू माउंटेन चोटी मिजोरम में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है, तो ये मौसिन राम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सही है, और ये फास्फोरस से भरपूर होती है, नहीं, तो यहाँ पर केवल ए आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो ये स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक था, तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद देखिएगा कि ऋण या साख से तात्पर्य किनके बीच समझौते से है, तो ऋणदाता और ऋणी के बीच में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है ये आपका खाद्य उपलब्धता, ठीक है। उसके बाद खाद्य पहुँच और खाद्य समर्थता, ठीक है ना। तो खाद्य उपलब्धता यहाँ पर देखिए खाद्य सभी व्यक्तियों की पहुंच में हो, ठीक है ना, ये खाद्य पहुंच है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त सुरक्षित और पोषक खाद्य खरीदने हेतु पर्याप्त धन हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य समर्थता। और देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं राजकीय अनाज कोष पिछले वर्षों में कुछ दिया गया है, ये खाद्य उपलब्धता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी तीनों क्षेत्र में उत्पादन योग्य होता है, क्या पूछा द सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स, तो ये जीडीपी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2017-18 के विभिन्न राज्यों में प्रति 1000 जन में शिशु मृत्यु दर का मिलान करना है, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर का मिलान यहाँ पर करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में दिया गया है, केरल में दिया गया है, और यहाँ पर बिहार का दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपका कौन सा हो जाए, तो देखिए पहले अपने राज्य का बता देता हूँ। बिहार का 32 है, यानी कि सी का 1 देखिए कहाँ पर दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया। ए का 3 दिया गया है, यानी कि हरियाणा 30, केरल 7 और बिहार का 32, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग दिया गया है, तो 360 है यहाँ पर। चलिए 98 मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 26 पेन का क्रय मूल्य 25 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत, तो 4% का है, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये समानांतर श्रेणी के 28वें और 24वें, शायद पता नहीं 28वें दिया गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिए।